नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल सोलफुल लिविंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पात्र की जिसका नाम सुनते ही मन में एक गहन पीड़ा, प्रतिशोध और अमरता का भाव उमड़ आता है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस योद्धा की जिसे अमरत्व का वरदान भी मिला और शाप भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके माथे पर दिव्य मणि थी जो अजेय था, लेकिन एक छल ने उसे ऐसे क्रोध में धकेला कि उसने रात के अंधेरे में सोए हुए वीरों का वध कर दिया। उसका ये कर्म उसे सदियों के भटकने का शाप दे गया। कौन था ये योद्धा? उसके जीवन का सत्य क्या है और क्यों आज भी उसे चिरंजीवी माना जाता है? अश्वत्थामा की कहानी, वरदान, शाप और अमरत्व। अश्वत्थामा हिंदू महाकाव्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनकी कहानी निष्ठा, क्रोध और अंततः एक शाप के कारण चिरंजीवी अमर होने की है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, जहां उन्होंने घोड़े की तरह आवाज निकाली थी, जिससे उन्हें अश्वत्थामा नाम मिला। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से बचाती थी और उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करती थी। द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे और अश्वत्थामा का बचपन भी गरीबी में बीता। महाभारत युद्ध में भूमिका और द्रोणाचार्य की मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वे एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे, खासकर रहस्यमय अस्त्रों के उपयोग में। युद्ध के दौरान पांडवों ने द्रोणाचार्य को कमजोर करने के लिए एक चाल चली। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा और ये शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने आधा अधूरा सत्य बोला, नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य या हाथी, लेकिन द्रोणाचार्य को केवल अश्वत्थामा मारा गया सुनाई दिया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर से विचलित होकर द्रोणाचार्य ध्यान में बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस घटना ने अश्वत्थामा को गहरा आघात पहुंचाया और उन्हें प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। रात्रि आक्रमण और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की हार से अत्यधिक क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम दिन रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस बर्बर हमले में उन्होंने धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्रों, उप पांडवों और पांडव सेना के कई अन्य निहत्थे और सोए हुए योद्धाओं का वध कर दिया। जब पांडवों को इस जघन्य कृत्य का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा का पीछा किया। भागते हुए अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका लक्ष्य पांडवों की वंशावली को समाप्त करना था, जिसमें अर्जुन की गर्भवती पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित भी शामिल था। कृष्ण का शाप और चिरंजीवी अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र के इस गलत प्रयोग से भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को बचाया। इसके बाद कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके जघन्य अपराधों के लिए शाप दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा को भीषण पीड़ा हुई और उसे युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया। यह शाप था कि अश्वत्थामा तब तक जीवित रहेंगे जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन उन्हें कोई शांति या ठिकाना नहीं मिलेगा। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित रहेंगे और उन्हें असीम दुख का सामना करना पड़ेगा। इसी शाप के कारण अश्वत्थामा चिरंजीवी 7 अमर प्राणियों में से एक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी क्रोध, प्रतिशोध और अनियंत्रित शक्ति के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है। ये हमें कर्म के सिद्धांतों और गलत कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के एक ऐसे रहस्यमयी पात्र, अश्वत्थामा की गाथा, एक योद्धा, एक पुत्र और एक शापित आत्मा। उनकी कहानी हमें सिर्फ युद्ध और प्रतिशोध के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि कर्मों के गहरे परिणामों और अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी प्रभावों पर भी विचार करने को मजबूर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सोलफुल लिविंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।